ये देखिए मेरी पालक की रेसिपी है, उड़द और पालक। ना ये सपेटा है और ये ना पालक की सब्जी है, ना पालक पनीर है। बिल्कुल न्यू रेसिपी है। अगर आपको ये पसंद आए प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिथिला जी की दुनिया, ये मेरी माँ की रेसिपी है फ्रेंड्स। ये देखिए, और मेरी फादर की पसंद। ये देखिए, तो थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिल्कुल नई रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। ये मेरा बिल्कुल नया सेटअप है और नए सेटअप पर आपको नई रेसिपी प्रस्तुत करने जा रहे हैं मिथिला जी की दुनिया। तो ये देखिए, ये मेरा भगोने में पानी, 1 गिलास पानी। ये अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सादा नमक। ये देखिए, बिल्कुल सादा नमक। ये देखिए, अब हम ये क्यों डाल रहे हैं इसको आपको हम बता रहे हैं। आज मैंने अपने लान में मैंने पालक बो रखी है, तो आज पालक तैयार हो चुकी थी काफ़ी। तो ये देखिए, सवेरे मैंने तुड़वाया था और इसको अच्छे पानी से, कई पानी से मैंने धुल लिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको नमक पानी से उबाल लेते हैं। तो इस पानी में मैंने नमक इसीलिए डाला है कि मेरी पालक में ये जो सावन भादों में हरी साग नहीं खाई जाती, तो अगर एक कीड़े टाइप के लगे हैं या कुछ भी गंदगी है तो ये नमक के पानी में छूट जाएगी। तो ये देखिए, ये मैं इसको बना रही हूँ। अब ये उबल जाएगा पालक हमारा। इसके बाद इस पालक को ज़्यादा देर मैं नहीं उबालूंगी, मुश्किल से 1 मिनट उबालूंगी, क्योंकि अगर पालक ज़्यादा देर उबल जाती है तो उसका हरापन खत्म हो जाता है। और हरी सब्जी बनाने के लिए मुझे पालक 1 मिनट उबालनी है बस। तो ये देखिए उबल रही है। इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए, ये साग मेरा बॉयल होने लगा है। तो अब इसकी सारी गंदगी भी इसमें छूट गई है और इसका हरापन भी नहीं खराब होगा। ये देखिए, तो इसको तुरंत हम ठंडे पानी में डालेंगे, जिससे ये गंदी न, मतलब इसकी सारी गंदगी निकल जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। तो ये देखिए, तुरंत चढ़ा देते हैं। और इधर हम चढ़ाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। ये पानी है, इस पानी में मैंने नमक डाला है। और ये देखिए, ये मेरी उड़द की दाल है। इस दाल को मैं थोड़ा सा उबालूंगी, बिल्कुल सिंपल सी। और इसे प्रेशर लगा देते हैं। इससे नमक पहले से मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाल देते हैं और बस इस दाल को मैं सिंपल उबाल लूंगी। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप देखते ही बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और ये देखिए इधर, ये मेरी उड़द की दाल, ये देखिए ये ऐसी पक गई। और मुझे ऐसी ही चाहिए, बल्कि थोड़ा ये ज़्यादा गल गई है फ्रेंड्स। इतनी गली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल होनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा, कई सीटियाँ लग गई इसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्रेशर कुकर में 3 सीटी में पक जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 6-7 सीटी आती हैं तब भी नहीं पकता। तो उसी गलती से आज दाल थोड़ा गल गई है। लेकिन आप जब भी ये रेसिपी बनाएं, उड़द की दाल खड़ी रखें। अब गैस ऑन कर दिया है मैंने। और देखिए, ये मेरी सामग्री है। तो पहले मैं प्याज फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। इसको अलग करके डाल दीजिए। कल फ्रेंड्स कढ़ी में बना रही थी, बनाते बनाते देखिए मेरा हाथ जल गया है। तो थोड़ा आज प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए, मेरा हाथ काफी जल गया था। ये देखिए, अब इस प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मेरा प्याज हो गया है। इससे ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए, ये प्याज फ्रेंड्स दाल में डाल दो, खा लो तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम डाल देते हैं जीरा। इसके बाद गया इसमें लहसुन। इस सब्जी में फ्रेंड्स लहसुन बहुत पड़ता है। और मैंने देखिए 2 तरह से काटा है, एक लंबा काटा है और एक छोटा छोटा सा। अब लहसुन पक जाएगा थोड़ा सा। अब डाल दिया मिर्च। देखिए, अब डाल देते हैं ये देखिए पालक मेरी, जो मैंने उबाल के पीस के रख दिया है। ये देखिए इसी में। अब फ्रेंड्स, पालक हमारी कच्ची तो है नहीं, आपने देखा है मैंने इसको उबाला है तो कच्ची नहीं है। हाँ बोलो।
अब तुम बैठे, तुम जा रहे हो मम्मा पास, तो तुम्हारे बिना वीडियो बनेगा? जब आप मम्मा के पास जा रहे हो तो नानी माँ का वीडियो कैसे बनेगा? चलो लेके आओ, बनाओ आके, यहाँ कुर्सी पे बैठो आके। अब देखिए मेरा साग काफी भून गया है, ये देखिए, और बड़ी अच्छी सी महक आ रही है। और थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल देते हैं। हींग और लहसुन ये तो साग की जान होते हैं, आप सभी लोग जानते हो, दूर तक महकती है। अच्छी हींग है आपकी तो हाफ स्पून तक इसमें आप डाल सकते हो, ये देखिए। और वैसे फ्रेंड्स आजकल अच्छी हींग मिलती नहीं है, बाबा रामदेव की है, MBS की है, किसी की मुझे तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। पहले थोड़ा सा टुकड़ा डाल दो कि पूरी कढ़ाई किचन महक जाती थी, अब वो बात नहीं रह गई है। तो ये देखिए अब ये साग मेरा भून गया। ये मेरे घर की पालक है, बाजार की नहीं है। ये तो अब इसमें हम उड़द की दाल जो हमने डाल रखी, जिसको हम आपसे कह रहे हैं कि जब आप बनाएं तो थोड़ा सा उड़द खड़ी रखें, ये खड़ी उड़द रहती तभी अच्छी लगती है। ये रेसिपी खड़ी उड़द की है, इसमें मेरी उड़द थोड़ा गल गई है। देखिए अब हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर। ये देखिए ऐसी रेसिपी आपने कभी न बनाई होगी, बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बन के तैयार होती। आपको फ्रेंड्स मैं बताऊं, ये मेरी माँ बनाती थी, मेरे पिताजी को बेहद पसंद थी। अब ये देखिए ये उड़द की दाल का जो उबालने में पानी बचा है वो भी मैंने इसमें मिक्स किया है। अब इसको देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी दाल बन के तैयार हुई। अब इसको हम घोटेंगे नहीं। अब इसमें हम डालते हैं 1 टमाटर, देखिए। और इस सब्जी में ये मेरी माँ की रेसिपी है, मेरे पिताजी को बहुत पसंद था, लेकिन वो लोग लोहे की कढ़ाई में बनाती थी और फिर इतना ज्यादा घोटती थी साग को, बाद में खड़ी खड़ी उड़द डालती थी। मेरी तो उड़द की दाल गल गई थी, इसलिए मैंने जल्दी डाल दिया है। और वो क्या करती थी कि उनकी उड़द की दाल बिल्कुल खड़ी रखती थी 1 सीटी पे। और फ्रेंड्स सीटी क्या, पहले तो प्रेशर कुकर होता ही नहीं था, आप सभी लोग जानते होंगे, आप ना जानते होंगे लेकिन आपकी मदर, आपकी नानी, आपकी सास ये सब जानते होंगे। हम लोगों ने बटुई में खाना बनाया, हमारे यहाँ बटुई बोलते थे, उसमें दाल रख दी जाती थी, वो बनती थी। तो मेरी माँ भी इसको बटुई में उड़द की दाल उबालती थी, बहुत टाइम लगता था। तो मेरे ददियाल में सबको मेरी माँ की बनाई ये रेसिपी बहुत पसंद आती थी। अब तो रही नहीं फ्रेंड्स, यादें रह गई। आप सभी लोग जानते होंगे माँ क्या होती है, ये देखिए। और ये रेसिपी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, मैं आपको बताऊं, बचपन में मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। तो मेरे लिए फिर 2 तरह की 3 तरह की सब्जियां और बनती थी। आप तो अपने हाथ से बनाओ और अपने हाथ से खाओ, जो मन हो। बच्चों की पसंद का बनाओ, हस्बैंड की पसंद का बनाओ, अपनी पसंद तो खत्म हो गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी बन गई है। अब इसमें हम एक तड़का लगा देंगे और ये रेसिपी मेरी रेडी है। चलिए, तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये बताइए। बिल्कुल न्यू रेसिपी है ना, आप इसको सकपैता कहते हैं, कह सकते हैं ना, आलू पालक का साग कह सकते हैं, न पालक पनीर, न पालक की ग्रेवी वाली सब्जी। लेकिन ये खाने में इतनी लाजवाब होती है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो उसमें बनाइए, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी या गेहूं की पानी लगी रोटी से खाइए, ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है। चलिए हम गैस बंद कर देते हैं, इसको परोस लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें लगा देते हैं एक तड़का। ये देखिए, तो इसको हम निकाल अलग रख देते हैं। ये देखिए, इसको हम परोस देते हैं, पूरा परिवार इस दाल का मुरीद हो जाएगा। दाल नहीं है दोस्तों, रेसिपी है ये मेरे फादर की रेसिपी है और मेरी मदर की बनाई हुई है। आप दोनों लोग नहीं रह गए, मैं अकेली हूँ। ये देखिए, पहले आप लोग मेरे बच्चे जैसे हो और फ्रेंड्स भी हो, तो पहले लोग खाने में सबको शौक होता था। अब ज्यादा शौक नहीं रहता, अब हम लोग फॉर्मेलिटी निभाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम थके मांदे आए, जोमेटो को ऑर्डर दे दिया। अब तो चोखा बाटी है, बाटी चोखा, लिट्टी चोखा, जो भी आप बोलते हैं, सब तुरंत होटल ऑर्डर करिए आ गई। अभी मैं गई थी एक जगह, तो तुरंत बाटी चोखा का ऑर्डर उन्होंने किया, बन के आ गई। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 4 बाटी चोखा 400 रुपए का। अब हम तड़का लगा देते हैं एक, इसमें इसको इधर रख देते हैं, एक तड़का लगाते हैं। इसके बाद आपको
तो ये देखिए, ये तेल मेरा गर्म हो रहा है, बुला दूँ उनको। ये देखिए, इसमें मैंने हींग डाल दी है और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी राई। अभी देखिए, ये जीरा पड़ गया, ये मिर्च पड़ गई, और इसमें हम कश्मीरी राई कलर के लिए कश्मीरी मिर्च उर्च नहीं डालेंगे। जैसे मेरी माँ बनाती थी सिंपल, में वैसा ही बिल्कुल सिंपल बना के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए, ये मेरा तड़का लग गया। अब ये देखिए, अब ये तो मेरा तड़का लग गया है, देखो। अब ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा इसको प्याज से डेकोरेट कर देंगे। बिल्कुल हूबहू वही बनाए हैं जो कि वो लोग बनाते थे। ये जिस दिन ये सब्जी बनती थी तो संयुक्त फैमिली थी, दोस्त, तो बहुत सब्जी बहुत बनाई जाती थी, इतनी बनाई जाती थी। सवेरे ही मेरे बाबा बोल देते थे कि आज तुम्हारी माँ सब्जी बनाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैसी लग रही है मेरी रेसिपी। अगर आपको पसंद आए, बिल्कुल न्यू रेसिपी है, अभी आपने बनाई नहीं होगी, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। मिथिला जी की दुनिया आप सभी लोगों का स्वागत है।